यूपी के गोरखपुर जेल में 17 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे मोहम्मद मशरूफ को रिहा कर दिया गया है। मशरूफ को 7 फरवरी को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा। मशरूफ को साल 2008 में बहराइच पुलिस ने जासूसी, देशद्रोह, जालसाजी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के बाद उसके खिलाफ देशद्रोह और जासूसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2013 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू जी पीएम थे, पहली सरकार थी और मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता गाई थी, कॉमनवेल्थ का दास है, इसके जुर्म में नेहरू जी ने उन्हें जेल भेज दिया। बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हुए थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। हृदयनाथ मंगेशकर को आकाशवाणी से बाहर कर दिया गया। देवानंद ने इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं किया तो उनकी फिल्में बैन करा दी। मुरादाबाद की बुद्ध विहार कॉलोनी में महिला शिक्षिका रूबी रानी का शव फंदे पर लटका मिला। महिला की 4 साल की बेटी ने नानी को वीडियो कॉल करके मां का शव लटकता हुआ दिखाया, साथ ही बताया कि मम्मी को पापा ने लटका दिया है। बता दें कि रूबी रानी 35 साल की शादी 2019 में गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी रोहित कुमार के साथ हुई थी। फिलहाल पुलिस ने रोहित कुमार को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी से फोन आया है। आप छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ की पेशकश की गई है। हमने विधायकों से कहा है कि वे इस तरह की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करें और इसकी शिकायत करें। बीजेपी ने मतगणना से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। देश के बाकी हिस्सों की तरह भाजपा ने दिल्ली में भी पार्टियों को तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपना नाम बदल दिया है। कंपनी ने जोमैटो लिमिटेड से नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया है। कंपनी के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 6 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में यह जानकारी दी। राज्यसभा में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कवि नीरज की एक कविता सुनाई। पीएम ने कहा, नीरज ने कहा था, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। 1970 में जब कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि यह समान नागरिक संहिता क्यों लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम उनकी भावना को यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की इस भावना को जीते हैं, तब जाकर यह साहस कर पाते हैं और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को फेल बताया था। इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया भारत की क्षमता को पहचान रही है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को महत्व दे रहे हैं। 10 साल में डिफेंस उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। स्टील उत्पादन और मोबाइल बनाने के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। हाथरस में 77 साल की बुजुर्ग महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। मृतका के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और शरीर पर कई चोट के निशान थे। मृत महिला की बहू ने बताया कि मां की लाश घेर में मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। हरफन मौला क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारत के 5वें गेंदबाज बने हैं। उन्होंने पहले वनडे में अपना 3रा विकेट लेते ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत के लिए उनसे ज़्यादा विकेट अनिल कुंबले 953 विकेट, रविचंद्रन अश्विन 765 विकेट, हरभजन सिंह 707 विकेट और कपिल देव 687 विकेट के नाम है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर भी मौजूद थीं। सचिन ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति को अपनी टेस्ट जर्सी भेंट की।
सचिन को पिछले हफ्ते बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मैच में श्रेयस अय्यर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने महज 30 गेंदों में 50 ठोक दिया है। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी इस पारी में सबसे खास बात यह है कि बैट और बॉल में गजब का कनेक्शन हो रहा है। हर गेंद बल्ले के बीच में आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत हैं। रामपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम जोगेंद्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कराए गए वेरिफिकेशन में यह सामने आया है कि इन संपत्तियों का मिलान राजस्व अभिलेखों से किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि करीब 396 हेक्टेयर सरकारी भूमि वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज है। सरकार को सौंपे गए इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल जारी किया है। इसके अनुसार भी दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 45 से 55 सीट, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़ा और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा। सवाल ये भी है कि विश्व गुरु होने का दावा करने वाले मौन क्यों हो गए। हमारा विदेश मंत्रालय आखिर क्या कर रहा है। बच्चों को अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सवाल है कि अगर बीजेपी आई तो दिल्ली की कमान किसे मिलेगी। सीएम पद के लिए प्रवेश वर्मा व रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आया, लेकिन प्रवेश ने सीएम बनने के सवाल पर जवाब नहीं दिया। बिधूड़ी ने कहा कि मैं जनता के लिए समर्पित हूं। पार्टी दिल्ली में सीएम पद को लेकर चौंका सकती है। साल 2023 में पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को मौका दिया था। नागपुर में जारी इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच में एक शख्स फिल्म पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन के देवी वाले गेटअप में नजर आया। शख्स ने पुष्पा स्टाइल की साड़ी के साथ ज्वेलरी भी पहनी हुई है और गले में नींबू की माला भी लटकाई है। नेटिजन्स इस फोटो को शेयर कर रहे हैं कि नागपुर में पुष्पा का बुखार चढ़ गया है। हालांकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह गेटअप उन पर सूट नहीं कर रहा। आजमगढ़ जेल से रिहा होने के बाद हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव ने 30 गाड़ियों से विजय जुलूस निकाला। हालांकि पुलिस ने आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही काफिले की 23 गाड़ियां फरार हो गईं। 7 गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कई गाड़ियों पर सपा के झंडे लगे थे। बता दें कि अमरजीत 2012 में मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषाचार्य रहे डॉक्टर रमेश तिवारी हत्याकांड का दोषी है। भारत को रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए में डील हुई थी। इस डील के तहत 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। अभी 2 स्क्वाड्रन बाकी हैं, जिनमें से चौथा इस साल दिसंबर तक और 5वां अगले साल तक मिल सकता है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने GBS मामलों पर बड़ा अपडेट दिया है। विभाग ने कहा है कि इससे अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 3 नए संदिग्ध मामले सामने आए। अब तक कुल 173 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से 140 मरीजों में GBS की पुष्टि हुई है। अब तक 72 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 55 मरीज ICU में, जबकि 21 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।